प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य ग्रह से संबंधित कुछ विषय के बारे में जानकारी लेकर। आज जो सूर्य ग्रह है उससे संबंधित आज का हमारा ये कार्यक्रम है। प्रिय दर्शकों, हम इसमें जानेंगे कि सूर्य किस भाव में और किन राशियों में अच्छा परिणाम देता है। अगर सूर्य ग्रह कमजोर हो जाए जन्म कुंडली में तो क्या परेशानी होती है, अच्छा रहे तो क्या करते हैं सूर्य देव जन्म कुंडली के अंदर। दूसरी चीज प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य ग्रह खराब है तो उससे संबंधित उपाय भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। यह समझ लीजिए ये कुछ सूत्र ही हैं जो सूर्य ग्रह से संबंधित है, जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, ये तो आपको पता ही है, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह बलवान है तो वो पूरी कुंडली को बलि कर ही देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो नारसैगिक बलि ग्रहों में से एक है और ग्रहों के राजा सूर्य देव को कहा गया है जन्म कुंडली के अंदर। अगर सूर्य देव बलवान है जन्म कुंडली के अंदर, उच्च राशि में बैठे हैं, किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक निश्चित ही सफल होगा अपने जीवन काल के अंदर और उसकी कुंडली कहीं कमजोर नहीं आकी जा सकती। अगर वो उच्च के हैं, साथ साथ वो उनका दिन का भी जन्म है, मतलब कि दिन में जन्म है, रात्रि का जन्म नहीं है, तो उसमें और बल आ जाएगा। षडबल के हिसाब से जो हम देखते हैं 6 बलों में से एक बलों में से सूर्य देव अगर दिन में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें सूर्य के अंदर तत्व जो होते हैं वो बलि हो जाते हैं दिन में अगर जन्म होता है तो प्रिय दर्शकों, सूर्य देव किन राशि में सबसे जबरदस्त फल देते हैं? मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और धनु राशि में कहीं भी आपके सूर्य देव बैठे हुए हैं, वो इन राशियों में अच्छा ही फल देते हैं, खराब फल कतई नहीं देते हैं। आजमा के देख लीजिएगा प्रिय दर्शकों। दूसरी चीज प्रिय दर्शकों मैं आपको बता देता हूं, जो सूर्य देव है अगर वो शनि ग्रह के साथ युति करके बैठ जाए तो ऐसे जातक को भय रहता है शासन से, प्रशासन से, सरकारी अधिकारियों से। ऐसे जातक के संबंध पिता के साथ ज्यादा अच्छे नहीं देखे जाते हैं, वैचारिक मतभेद अवश्य रहता है और उनके पिता की हेल्थ का भी इश्यू बना ही रहता है। प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य ग्रह शनि देव से, मतलब शनि ग्रह से सूर्य ग्रह से शनि 4 घर आगे बैठा हुआ हो, मतलब कि 4 घर आगे जहां भी सूर्य बैठे उससे 4 घर आगे शनि बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक भी परेशान रहता है, मानसिक रूप से परेशान पाया जाता है, दुखी रहता है अपने जीवन काल के अंदर। आप आजमा के देख लीजिएगा। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, सूर्य देव अगर शनि ग्रह सूर्य देव से 10 घर आगे जाके बैठे हुए हैं, मतलब कि जहां सूर्य बैठा है उससे 10 घर गिनने पे, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे छठे घर में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं और तीसरे घर के अंदर जन्म कुंडली के शनि ग्रह बैठे हुए हैं, जब हम वहां से गिनते हैं तो क्या हुआ, सूर्य से गिना तो शनि जो है वो 10वें घर में हो गए सूर्य ग्रह से। तो ऐसे जातक को भी भय बना रहता है शासन से, प्रशासन से। और ऐसे जातक के साथ क्या होता है, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है सूर्य ग्रह के ऊपर तो ऐसा जातक जो है बाहर समाज के अंदर पूज्य, मतलब कि विख्यात तो होता है, प्राप्त तो करता है, मान सम्मान तो कमाता है, लेकिन वो अपने परिवार के लोगों की ही बुराई करने वाला होता है अगर सूर्य के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। और उसको भी शासन प्रशासन कुल मिला के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा रहता है, उसका भय रहता है कि कहीं उसके साथ इस टाइप की समस्या या मुकदमेबाजी उसके जीवन काल में कहीं आ तो नहीं जाएंगे। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में बनता है, आजमा के देख लीजिएगा, यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों कि जो सूर्य देव है मिथुन राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि के अंदर बुध आदित्य योग बनाए, अगर मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के अंदर बुध आदित्य योग बनाए तो ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला है। बस ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो भी ग्रह युति में होते हैं वो 12 डिग्री के अंतर में हो, 12 डिग्री समीप हो एक दूसरे के। और बुध आदित्य योग अगर किसी अच्छे बाहु में बना है तो आपको पता ही है जबरदस्त परिणाम देता है। ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान, बेहद तेज दिमाग वाला होता है और पढ़ाई में तो बिल्कुल ही निपुण होता है, लेकिन वो पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मिथुन में, कन्या में और कुंभ राशि के अंदर जबरदस्त परिणाम सूर्य देव देते हैं बुध के साथ बैठ के। प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है अगर कन्या राशि में सूर्य देव बैठे हुए हैं तो अजमा के देख लीजिएगा प्रिय दर्शकों, जो ऐसा जातक रहेगा उसकी जो त्वचा रहेगी, जो उसकी स्किन रहने वाली है, वो
थोड़ी सी जातिका के जैसे कि लड़कियों के जैसी रहने वाली है, बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी स्किन होती है। ऐसे जातक की अगर कन्या राशि में सूर्य देव बैठे हुए हैं, आजमा के देख लीजिएगा, एकदम 101% ये सूत्र घटित होता हुआ आपको मिलेगा। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु से केंद्र में आ जाए सूर्य देव या गुरु ग्रह के साथ युति करके बैठ जाए तो ये बेहद ही जबरदस्त परिणाम देता है। और आमने सामने हो जाए, दृष्टि संबंध बन जाए एक दूसरे का, तो ऐसा जातक शिक्षक भी होता है, प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहिए, ऐसे जातक को शिक्षक बनना चाहिए। ऐसे जातक का खूब मान सम्मान होता है, खूब ऊंचाई ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर प्राप्त करता है। गुरु का केंद्र से सूर्य से संबंध बना लेना और प्रिय दर्शकों गुरु के साथ युति कर लेना या गुरु से आमने सामने आ जाना जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का, ये बेहद ही जबरदस्त परिणाम देने वाला है, बेहद ही अच्छा माना जाएगा। प्रिय दर्शकों आजमा के देख लीजिएगा, जबरदस्त परिणाम आपको मिलेगा। ऐसा जातक खूब मान सम्मान ऊंचाई पे जाता है, विख्यात होता है, बहुत ज्ञानवान होता है, एक शिक्षक के रूप में हम ऐसे जातक को देख सकते हैं। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, सूर्य देव जो है वो जन्म कुंडली के पहले घर के अंदर जहां कारक होते हैं, 9वें भाव के अंदर जहां वो कारक होते हैं, 10वें घर में जहां वो दिग्बली हो जाते हैं, 11वें घर में जहां वो अति विशिष्ट कारक होते हैं। अगर पहला 9वां 10वां 11वां घर जन्म कुंडली का यहाँ पे सूर्य देव स्वयं की राशि या उच्च राशि में या कर्क में या धनु राशि में पाए जाएंगे, मैं कहता हूं जबरदस्त परिणाम देते हैं सूर्य देव यहाँ पे। बाकी जो मैंने और राशि आपको बताई, मिथुन कन्या और कुंभ राशि में भी सूर्य देव बैठे, बुध के साथ अगर इन जगह पर युति करके बैठे हुए हैं तो आपको बेहद जबरदस्त परिणाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे सूर्य देव जबरदस्त फल देते हैं। इन भाव में जो मैंने आपको 4 बताए हैं जन्म कुंडली के, यहाँ पे सूर्य देव का कहना ही नहीं, इतना जबरदस्त फल आपको देखने को मिलेगा आपके जीवन काल के अंदर। आप भी देखें क्या सूर्य देव इन्हीं जो राशियां मैंने आपको बताई है, इन राशियों में इन्हीं भावों में कहीं बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बेहद जबरदस्त परिणाम देने वाले हैं। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य देव लगन में जाके बैठ जाए, सूर्य ग्रह जो है वो लगन में जाके बैठ जाए लगन कुंडली के अंदर, और साथ में वो क्या हो जाए, सिंह राशि में बैठ जाए, ऊंच राशि में बैठ जाए या स्वय राशि के बैठे, और नवमांश कुंडली में भी वो पीड़ित हो, नवमांश कुंडली में भी वो पीड़ित हो, नीच हो या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, और लगन कुंडली के अंदर क्या हो प्रिय दर्शकों, राहु की दृष्टि पड़ जाए, लगन में सूर्य स्वयं की राशि या उच्च राशि में बैठे हुए हो, राहु की दृष्टि से दृष्ट हो और नवमांश में भी वो पीड़ित हो, तो ऐसे जातक को आंखों से संबंधित परेशानी बहुत ज्यादा देखी जाती है बाल्यकाल से भी, और उनको आजीवन उनकी आंखों से दिक्कत बनी रहती है, आंखों से संबंधित, और वो ऐसा जातक कष्ट में ही रहता है अपनी आंखों को लेकर। आप आजमा के देख सकते हैं, 101% ये सूत्र घटित होते हुए आपको मिलेंगे। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य देव जन्म कुंडली के अंदर जाके बैठ जाते हैं, कहां बैठ जाते हैं, 12वें घर के अंदर जाके बैठ जाते हैं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट भी हो, 12वें घर में जाके बैठ जाए, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो जो जातक है उसकी बाई आंख में तकलीफ पाई जाती है, और जो जाति का है उसकी राइट आई में, मतलब कि लेफ्ट आई में जातक की में दिक्कत पाई जाती है और राइट आई में जातिका की में दिक्कत पाई जाती है, चाहे आजमा के देख लीजिएगा। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह नीच के हो जाएं तो ऐसा जातक आजीवन परेशान रहता है कॉन्फिडेंस की समस्या को लेके, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, वो कहीं आगे जाके अपने आप को दिखा नहीं सकता या समझा नहीं सकता, उसके अंदर एक भय रहता है जिसके कारण वो कभी अपने आप को आगे ला ही नहीं पाता है प्रिय दर्शकों। दूसरी चीज प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक का मान सम्मान हमेशा गिरता है, बढ़ता कम है, गिरता ज्यादा है, परेशानी का सामना, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, हड्डियों से संबंधित ऐसे जातक को समस्या रहती है, दिल का पेशेंट रहता है ऐसा जातक, हृदय से संबंधित उसको बीमारियां घेर लेती है प्रिय दर्शकों। तो नीच का जो सूर्य है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, अगर ग्रह का जो राजा है वो ही नीच का हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कुंडली को भी कमजोर कर देगा। 25% कुंडली तो अकेला सूर्य ही कमजोर कर देता है, आजमा के देख लीजिएगा। अब प्रिय दर्शकों, कुछ उपाय सूर्य ग्रह को हम कैसे मजबूत करें। सबसे पहले जिनका नीच राशि में सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, जितने भी राशि में बैठा हुआ है, जिस भी राशि में बैठा हुआ है,
मतलब आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित है किसी ना किसी भाव में जाके, तो आपको क्या करना है? जिस भी राशि में उच्च का है तो कुछ करने की ही जरूरत नहीं है प्रिय दर्शकों। सिंह राशि में बैठा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, धनु राशि में बैठा है तो कोई उपाय करने की आपको जरूरत नहीं है, वो पहले से ही बली है। तो कहीं और राशियों में जाके बैठा है, आपको सूर्यदेव कष्ट बने हुए हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपको कष्ट मिल भी रहा है आपके जीवन काल में। तो जिस राशि से बैठे हुए हैं, इतने किलो गुड़, मान लेते हैं वृषभ राशि में बैठे हुए हैं तो 2 किलो गुड़, और मान लीजिए तुला राशि में बैठे हुए हैं तो नीच के ही हो गई है, तो बेहद ही अच्छा है। 7 किलो गुड़ किसी भी दुर्गा के मंदिर में, किसी माता जो पूजनीय पीठ हो, जो सिद्ध पीठ हो, उस पीठ पे जाके आप 7 किलो गुड़ मां दुर्गा के मंदिर में दान कीजिए। आपको बेहद ही लाभ होने वाला है। संडे के दिन दीजिए आप, रविवार के दिन, आप देखेंगे चमत्कारी उपाय है, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, लाल चंदन कुमकुम दोनों को मिला के माता गौरी को या माता दुर्गा को आप अर्पित करेंगे, जाके उनके मंदिर के अंदर या वहां चढ़ाएंगे उनको, तो भी सूर्य ग्रह ठीक हो जाता है, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगला कहता है प्रिय दर्शकों उपाय, अगर आप लाल चंदन का नित्य प्रयोग करेंगे, अपने माथे पे लगाएंगे लाल चंदन को, तो भी सूर्य ग्रह जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अगला उपाय प्रिय दर्शकों, अगर आप गुड़ का सेवन करेंगे नित्य, रोजाना सूर्य देव को ठीक करने के लिए गुड़ का सेवन करेंगे, खाने के बाद निवाय पानी से अगर आप उसको लेंगे रात को, रात्रि के समय, तो भी सूर्य ग्रह ठीक हो जाता है प्रिय दर्शकों। अगर आप गौशाला में जाके आप गाय को गुड़ खिलाते हैं रविवार के दिन, तो भी आपका सूर्य ग्रह जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर आप लाल वस्त्र या ऑरेंज कलर के कपड़े पहनेंगे, तो भी आपका सूर्य ग्रह ठीक होना शुरू हो जाता है। ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए, जो भी आपको उचित लगे उनमें से कोई एक उपाय आप कर लीजिएगा अपने जीवन काल में, आप देखेंगे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। चलिए प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कुछ कार्यक्रम मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आगे भी कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के कार्यक्रम में लेके आ रहा हूं आपके लिए, और बहुत महत्वपूर्ण विषय जो मैंने आपके लिए बना के रखे हुए हैं, उनको भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए इस चैनल को। आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चैनल मैंने बनाया है, जो आपके काम आ सके। आपका कोई सवाल कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सवाल का जवाब आपको अवश्य मिलेगा। बेफिक्र होकर आप सवाल कीजिए, कमेंट पूछिए, कमेंट कीजिए, जवाब आपको जरूर मिलेगा। चलिए प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।